अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम, कि एलुमिनियम जो है वो किस टाइप के रिएक्शंस जो है वो देता है। तो उन सब को जो है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलुमिनियम जो है वो एयर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये बात है कि एलुमिनियम की जो शीट्स होती हैं वो करोजन फ्री होती हैं। ठीक है, वो करोजन फ्री किस वजह से होती हैं कि जब आप एक पीस होता है एलुमिनियम की शीट का, जब आप इसको एक्सपोज करते हैं नमी वाली हवा से, ठीक है, तो उससे एक थिन और कंटिन्यूस कोटिंग बन जाती है एलुमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो वो जो एलुमिनियम की कोटिंग होती है वो इसको फर्दर मतलब एटमॉस्फेरिक अटैक से महफूज रखती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसीलिए जो है वो हम कहते हैं कि एलुमिनियम की शीट्स जो होती हैं वो करोजन फ्री होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर एलुमिनियम के ऑक्साइड बन जाते हैं जो कि इसके ऊपर जो है वो एक लेयर बना देते हैं और इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो है इसको फ्लैश लाइट फ़ोटोग्राफी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एलुमिनियम का जो पाउडर होता है उसको हम 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं या फिर इससे ज़्यादा के ऊपर हीट करते हैं। ठीक है, तो जो मेटल होता है मतलब एलुमिनियम वो रिएक्ट कर जाता है हवा के साथ और उससे हमारे पास एलुमिनियम ऑक्साइड्स बनाते हैं और साथ में एलुमिनियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, और ये वाला जो रिएक्शन होता है इससे इस रिएक्शन के दौरान जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हीट और इंटेंस वाइट लाइट जो है वो इमिट होती है इस रिएक्शन से। ठीक है, और यही जो प्रॉपर्टी होती है एलुमिनियम की जो कि इसको फ्लैश लाइट फ़ोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। तो ये वाला इसका रिएक्शन होता है 4 एलुमिनियम प्लस 3 O2 2 एलुमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और 2 Al प्लस N2 से 2 एलुमिनियम नाइट्राइड बन गया। तो ये इसका रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि एलुमिनियम को एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो एलुमिनियम के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला मेटल्स जो मेटल है, ठीक है, एलुमिनियम, ये जो है वो डिफरेंट जो मोल्टन मेटल्स होते हैं उनके अंदर से एयर बबल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं वो एलुमिनियम को जो है वो इसकी कोरोजन कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से एलुमिनियम और एलुमिनियम के अलॉयज़ को जो है मेरीन यूज़ के लिए मेरीन यूज़ में जो है वो मतलब उसके लिए सूटेबल नहीं होता ये। ठीक है, तो मेरीन में ये समंदर वगैरह में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है कि एलुमिनियम की रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ। तो एलुमिनियम को जब आप स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो ये हैलोजन, सल्फ़र, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो इससे जो है वो एनर्जी इवॉल्व भी होती है। तो इसका रिएक्शन होता है 2 एलुमिनियम प्लस 3 Cl2 से 2 AlCl3। तो इस तरह एलुमिनियम को जब आप हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो इससे एलुमिनियम हाइड्राइड्स बनते हैं। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है 2 एलुमिनियम प्लस 3H2 और इससे बनता है 2 एलुमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होता है। फर्दर अगर हम देखें तो एलुमिनियम की रिएक्शन एसिड्स के साथ, तो एलुमिनियम जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो एम्फोटेरिक इन नेचर वही वाली स्पीशीज़ होती हैं वो एज अ एसिड भी एक्ट करती हैं और एज अ बेस भी एक्ट करती हैं। लाइक अगर आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एज अ बेस एक्ट करेंगे और अगर आप इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे एज अ एसिड एक्ट करेंगी। तो एलुमिनियम जो है ये एसिड और बेस दोनों को डिज़ोल्व करवा सकते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन की लिबरेशन करवा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इनका देखते हैं रिएक्शन मतलब जैसे ये एम्फोटेरिक की नेचर है तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ देख लेते हैं और एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो एलुमिनियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ और मोर रैपिडली रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, और वहाँ से फिर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है और इसका रिएक्शन होता है एलुमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एलुमिनियम क्लोराइड प्लस जो है वो हाइड्रोजन गैस की जो है वो लिबरेशन होती है। फर्दर जो है अगर हम इसके रिएक्शन के हवाले से बात करें कि इसका जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एलुमिनियम जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये जस्ट जो है वो हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है उसको रिमूव करती है। तो एलुमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और उससे जो है हमारे पास Al2SO4 की थ्राइस बना, साथ में वाटर बना और साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गया। इसी तरह
हम इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन देख लेते हैं, तो एलुमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। चाहे नाइट्रिक एसिड जो है वो डाइल्यूट हो, चाहे कंसनट्रेटेड हो, लेकिन एलुमिनियम इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। और ये इस वजह से होता है क्योंकि एलुमिनियम जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है एलुमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से जो है इसकी फर्दर रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं होता। और नाइट्रिक एसिड जो है वो मोस्टली एलुमिनियम के कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बिकॉज़ वो तो एलुमिनियम के साथ जो है एलुमिनियम और जो नाइट्रिक एसिड होता है इन दोनों का तो रिएक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको नाइट्रिक एसिड को एलुमिनियम के कंटेनर्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखते हैं अल्कलीज के साथ, तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। तो एलुमिनियम जो है वो सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और इससे सोल्यूबल एल्यूमिनेट्स बनाता है, जिससे हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। तो एलुमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो उससे NaAlOH प्लस जो है हमारे पास 3H2 बना, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कली के साथ जो है वो रिएक्शन था। अब हम देख लेते हैं कि एलुमिनियम के यूजेस क्या होते हैं। तो एक तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर और कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट के अंदर। इसके अलावा शिप्स और कार वगैरह की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये एक्सीलेंट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। इस वजह से इसको जो है हीट एक्सचेंजर के तौर पर केमिकल और ऑयल और इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक केबल्स जो होती हैं वो भी एलुमिनियम मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये एक एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर भी होता है। तो इस वजह से एलुमिनियम को जो है वो कॉमनली बिल्डिंग को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एलुमिनियम की फॉइल्स जो होती हैं इसको जाम रेडार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, तो इस वजह से इसको नेविगेशन इक्विपमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो इस वजह से इसको केमिकल और स्टील इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नॉन टॉक्सिक इन नेचर होता है, दैट्स वाई वी यूज़ देम इन द फूड एंड ब्रीइंग इक्विपमेंट्स एंड इन पैकिंग, ठीक है। तो ये फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये एलॉयज़ की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एलॉयज़ में हमारे पास एलुमिनियम जो है वो डिफरेंट मेटल्स लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल और जिंक वगैरह के साथ जो है वो एलॉय बनाता है और इसको आप घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलुमिनियम जो है जो आपके खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, ये विंडोज़ के फ्रेम है या किचन की फॉल्स वगैरह हैं, उन सब के अंदर जो है वो एलुमिनियम इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो इस वजह से क्योंकि ये एक तो हीट को रिफ़्लेक्ट करता है और जितनी भी मतलब इसके अंदर जैसे मिल्क है या पेट्रोल है तो उसको जो है वो मतलब प्रिवेंट करता है कि वो इतना ज़्यादा हीट अप ना हो, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है वो पेट्रोल और मिल्क स्टोरेज टैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।